ये किस्सा है बसरा के एक पुराने जमाने का। एक ऐसा जमाना जहां इंसाफ अल्फाज से नहीं, ईमान से दिया जाता था, जहां काजी के फैसले दिलों पर लिखे जाते और जालिम इंसाफ के खौफ से कांपते थे। एक दिन सुबह के वक्त दरबार के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो एक औरत अंदर लाई गई। उसके चेहरे पर मिट्टी, आंखों में आंसू और आवाज में कपकपाहट थी। वो कमजोर लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई की हल्की सी रोशनी थी। दरबार में खामोशी छा गई। काजी अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ तख्ते अदल पर बैठे, चेहरे पर सुकून मगर निगाहों में गहराई। उन्होंने निगाह उठाई और औरत पर डाली। एक लम्हे के लिए फजा जैसे रुक गई। सबकी नजरें उस औरत पर थीं। सिपाहियों ने कहा कि ये औरत अपने शौहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। लोगों में सरगोशियां फैल गईं। ये तो शरीफ खानदान की है। औरत के आंसू बहने लगे, उसके हाथ लरज रहे थे और वो बस इतना बोली, मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया और सब कहते हैं कि कातिला मैं हूं। काजी खामोशी से उठे। उनकी निगाह में रहम भी था और अदल भी। उन्होंने हुक्म दिया, लाश और जाए वारदात से मिली चीजें लाओ। सिपाही एक कपड़े में लिपटा हुआ खंजर लाए। खंजर पर खून के धब्बे थे, दस्ते पर कंधा था। अल्लाह अकबर। काजी ने खंजर हाथ में लिया। कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले नहीं। बस खंजर को रोशनी के सामने उठाकर गौर से देखा, जैसे वो खून से नहीं, सच से निशान तलाश कर रहे हों। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे से एक नौजवान सिपाही दाखिल हुआ। चेहरे पर घबराहट थी मगर आवाज में यकीन। उसने आगे बढ़कर कहा, यह खंजर मेरा है मगर मैं कातिल नहीं। दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। काजी ने उसकी तरफ देखा। निगाह गहरी हो गई, फजा बोझल। सिपाही के माथे पर पसीना चमक रहा था। वो बोला, मैं कल रात दरिया के किनारे पहरा दे रहा था। एक नकाबपोश ने मुझ पर हमला किया, इसी खंजर से जो मेरे कमरबंद में था। मैंने लड़ाई की, खंजर छीनने की कोशिश की और इसी दौरान वो नकाबपोश जख्मी हुआ और अंधेरे में भाग गया। काजी की नजरें नीचे झुक गईं। दरबार में खामोशी थी, बस औरत की सिसकियां और खंजर पर पड़ती रोशनी बाकी थी। काजी ने गहरी सांस ली, फिर सर उठाया। आंखों में एक लम्हे को चमक सी दौड़ी। उन्होंने कहा, नहीं, मगर उनका चेहरा कह गया कि हक बोलने वाला लम्हा करीब है। अचानक उन्होंने कहा, कातिल इसी दरबार में मौजूद है। लोग चूक गए। औरत ने खौफ से देखा। सिपाही पीछे हट गया और दरबार में खिसफिसर होने लगी। काजी ने सिपाहियों को इशारा किया, दरबार के बाहर जाकर देखो। वो शख्स जिसके हाथ पर जख्म है, उसे लेकर आओ। सिपाही दौड़े। दरवाजा खुला। रोशनी की एक करन अंदर दाखिल हुई और वही गुलाम फरोश लाया गया जिसके हाथ पर ताजा जख्म था। खून अभी तक बह रहा था। काजी खामोशी से उसे देखते रहे। चेहरे पर सख्ती नहीं थी मगर अदल का नूर था। उन्होंने सर झुकाया, फिर आहिस्तगी से बोले, सच वही है जो अल्लाह दिखाता है और आज सच खुद चलकर हमारे सामने आ गया है। गुलाम फरोश के कदम लरजने लगे। वो जमीन पर गिर गया और रोते हुए कहा, मैंने कत्ल किया। मैंने सोचा सब औरत को मुजरिम समझेंगे और मैं बच जाऊंगा। काजी ने खंजर जमीन पर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए मगर चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने कहा, इंसाफ वो नहीं जो ताकतवर की हिमायत करे। इंसाफ वो है जो सच को जिंदा रखे, चाहे वो कितनी भी देर से सामने आए। गुलाम फरोश को सजा दी गई। औरत जमीन पर गिरकर रो पड़ी, मगर वो रोना गम का नहीं, शुक्र का था। काजी अब्दुर्रहमान ने उसके आंसू पोंछे और नरमी से कहा, बेटी, कभी मायूस ना होना। जब इंसान खामोश हो जाए तब अल्लाह खुद बोलता है।